staff members and dear students, good afternoon all of you. जैसा कि ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, अब इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अलग अलग इवेंट रखे गए हैं। तो आज के दिन बहुकोट इवेंट्स है, जो सिम्पोजियम है, इसके उपरांत इसको मनाना है। लेकिन अगर हम इसके विषय में बताते रहे, हमें बच्चों को आचार्य, उपस्थित अध्यापक गण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहन रैना है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं आज आप सबको बाहू किले के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हिमालय पर्वत में और तवी नदी के किनारे बसा बाहू किला, जिसे हम सब बाहू फोर्ट के नाम से जानते हैं, जम्मू का सबसे बड़ा और सबसे पुराना किला है। ईंट, चूने और बलुआ पत्थर से बना ये किला, इसके अंदर एक तालाब, किलेदारों के रहने के लिए कक्ष, घोड़ों का अस्तबल और एक बाग है। किले के अंदर दूर तक फैला हुआ एक बाग, जो कि बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है, जिसे हम सभी बाग-ए-बाहू के नाम से जानते हैं। इस बाग की संरचना और प्राकृतिक संरचना इतनी अनोखी है कि किसी का भी मन मयूर नृत्य करने को लगता है। तरह तरह के फव्वारे, सीढ़ीनुमा संरचना इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इस किले का मुख्य आकर्षण है यहाँ की भूमिगत मत्स्यशाला, जिसे हम अंडरग्राउंड एक्वेरियम भी कहते हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत लोकप्रिय है। शाला में प्रवेश करने के लिए सैलानियों को एक बड़ी सी मछली के मुंह से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इसका एक बड़ा ही अनोखा द्वार है। बाहू किले में माता। नमस्ते, आज मैं कशिश रैना, क्लास 10वीं की छात्रा, आपके सामने मेला बाहू फोर्ट पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ ऐसा है, कहीं भी जाओ खूबसूरती मिल ही जाती है। सच में हमारा भारतवर्ष खूबसूरत इबादतों और इमारतों से भरा हुआ है। चाहे ताजमहल हो या फिर कुतुब मीनार, लाल किला हो, देश के कोने कोने में खूबसूरत और मनोरंजक सत्रों की कमी नहीं है। इन्हीं मंजरों के बीच में से मैं जिक्र करने जा रही हूँ जम्मू स्थित बागी बाहू किला का, जो अपनी खूबसूरती से शहर के साथ साथ आने जाने वाले पर्यटकों को भी लुभाता है। बाहू फोर्ट कहा जाता है, जिसे हम बावे के नाम से जानते हैं। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि बावे वाली माता का संबंध जम्मू के डाइवर्सिटी। पहले राजा बाहुलोचन ने तवी नदी के बाएं ये किला बनवाया था। फिर 19वीं सदी में डोगरा के राजाओं ने इस किले में मरम्मत कार्य करवाया और इसकी दीवारों को और ऊंचा बनाया। इस किले की ऊंचाई 325 मीटर है, जो जम्मू के ओल्ड टाउन के अपोजिट में है। बाहू किला जम्मू के सबसे पुराने किलों में से एक है। बाहू किले को देवी महाकाली के नाम से जाना जाता है तथा बाय वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के अंदर एक दूर तक एक फैला हुआ एक सुंदर सा बाग है। बाहू किला एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। बाहू किले का संबंध जम्मू डायनेस्टी के रूलर जो थे उनके बेटे जम्बू लोचन और बाहू लोचन के साथ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि एक बार बाहू लोचन शिकार करते करते जम्मू आ पहुंचे। उन्होंने वहां तवी नदी में शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते हुए देख लिया। वे ये देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ पर एक नगर बनाया जाए, जिसको जम्बू नाम दिया गया, जिसे हम आज जम्मू सिटी के नाम से जानते हैं। बाहू फोर्ट को बाय वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी महाकाली का मंदिर 8वीं सदी। All of you. My name is Kamisha Sharma from class 10. Today I want to tell you about Mela Bahu Fort. One of the biggest Hindu festival held in Jammu, the Bahu Mela is grand celebration held in the Bahu Fort in Jammu. The fair is filled with fun, frolic and jubilance, with light decorating the whole place, brightening up the entire atmosphere. One can witness the grand traditions of the people of Jammu from the way they are dressed to folk dances, delicious food present throughout this festival. The fair is great opportunity to witness the zeal with which festivities are welcomed in Jammu. Local and tourists don their most colorful costumes and many residents exchange gifts as a sign of love and affection to one another. Flowers and garlands are evidently offered to honor the great goddess Kali. Local vendors set up stalls where might find products like accessories, pottery, handicraft. ये भाई बाहू लोचन ने बनवाया था और 19वीं सदी में
डोगरी राजाओं के द्वारा इस महल की मरम्मत की गई और इनकी दीवारों को भी बढ़ा दिया गया। ये स्थान हमारे हिंदू धर्म में बड़ा मान Mela Bahu Fort. The fort is a historic fort in the city of Jammu, Jammu and Kashmir, constructed on the bank on Tavi River. An ancient fort is believed to be constructed by Rajput Raja Bahu Lochan around 3000 years ago. Mela Bahu Fort. It is celebrated on the auspicious occasion of Durga Astmi and And my dear brothers and sisters, first of all, good afternoon to all of you. Good afternoon. My name is Priyanka Sharma. I'm from 9th class. Today our topic is Bahu Fort. Bahu Fort, Jammu. Situated 5 kilometers away from the city center, Bahu Fort stands on a rock face on the left bank of the river Tavi. Perhaps the oldest fort and edifice in the city, it was constructed originally by Raja Bahu Lochan over 3000 years ago. The existing fort was more recently improved upon and extended by the Dogra rulers. Inside, there is a temple dedicated to the Hindu goddess Kali. An extensive terraced garden known as Baghe Bahu has been developed around the fort. Bahu temple is situated inside the Bahu fort, popularly called Bawe Wali Mata Mandir. The Bahu fort is a fortress representing the liveliness of the Dogra kings and the royal family that resided to rule the region. Pilgrims from the temple. प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो विषय जहाँ पर बच्चों ने डिलीवर किया है, जो आज का टॉपिक था संपोजियम, जो हमारे एक कल्चरल जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से कैलेंडर शुरू किया गया है, तो उसमें जो टॉपिक आज के लिए दिया गया, तो सभी बच्चों ने, जिन बच्चों ने भी अपने विचार जहाँ पर रखे हैं, तो सबको जहाँ मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े अच्छे ढंग से सभी बच्चों ने बाहु फोर्ट के बारे में, मेला बाहु फोर्ट जो आज का टॉपिक था उसके बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे स्टेज पर आए हैं, बोले हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जहाँ बैठे रहते हैं अक्सर नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन मैं सबको जो इन्विटेशन दूंगा कि जैसे भी हमारे कैलेंडर के मुताबिक, और संदीप जी को भी कहूँगा कि जैसे भी हमारे कैलेंडर के मुताबिक हमारी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, कोशिश करनी है कि सभी बच्चों को मौका दिया जाए। वो बच्चे जो हमारे गांव से आते हैं वो कभी भी जहां बोल नहीं पाते, उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन बड़ी खुशी हुई है मुझे खासकर इस स्कूल में कि हमारे बच्चे बड़े एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे हैं, और ये किसकी बदौलत हैं? ये जो बुद्धिजीवी आपके सामने बैठे, ये जो टीचर्स आपके सामने बैठे, इनकी बदौलत आपको जो शिक्षा दी जाए। तो रही बात जो आज का सिंपोजियम था, तो सिंपोजियम पहले कहते किसको? जब आप अपने विचार किसी को लिखित रूप में या ज़बानी किसी को बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में रियलिटी के बेस पे होने चाहिए, असलियत के बेस पे होने चाहिए, उसमें कोई धोखा, उसमें कोई फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम सिंपोजियम कहते हैं। ऐसे तो आपने डिबेट का नाम भी सुना होगा, क्विज का नाम भी सुना होगा, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज जहाँ होती रहती है। तो आज सिंपोजियम, तो जहाँ बच्चों ने जो भी इसके बारे में बोला कि ये दोनों भाई थे, जम्बू लोचन और बहु लोचन, दोनों भाई थे। उन्होंने वहाँ एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। तभी नदी के किनारे वो शिकार करने के लिए गए थे जम्बू लोचन। तो क्या चीज़ देखी थी? शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे एक घाट पे। कभी हो सकता है, कभी हो सकता है ऐसा कि बिल्ली और चूहा इकट्ठे हों, नेवला और सांप इकट्ठे हों, और बकरी और शेर इकट्ठे हों? ये नहीं हो सकता ना। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा और उसमें कोई भी किसी किस्म की हिचक नहीं थी, प्रेम से पानी पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी पवित्र भूमि संसार में नहीं हो सकती। उन्होंने एक शहर बसाने का निर्णय लिया और उस शहर का नाम रखा जम्मू, और जम्मू से बनते बनते वो जम्मू हो गया। तो
दूसरा भाई जो बहुलोचन था, उनके मन में विचार आया कि वो भी तो उन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसको कहते हैं बहु फोर्ट। किले को कहते हैं और बहु जगह का। तो ऐसे उसका निर्माण वगैरह हुआ और उसकी जो रेनोवेशन वगैरह बाद में भी होती रही, जो डोगरा रूलर्स थे उन्होंने की। तो आज वो इतनी सुंदर जगह है। आप में से कितने बच्चे वहां गए हैं? हैंड अप, शाबाश। जो चंद बच्चे वहां गए हैं वो अपने साथियों को उसका बयान बताएं कि उन्होंने वहां क्या देखा। आप तो वहां पर एक बाग यानी कि गार्डन है बहुत बड़ा, उसका भी निर्माण हुआ है, एक्वेरियम है उसका भी निर्माण हुआ है। तो बहुत अच्छी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस, टूरिस्ट लिहाज से वो बन चुकी है। तो कभी भी मौका मिले तो वहाँ जाइए, कोशिश करिएगा, क्योंकि जम्मू आप अक्सर जाते रहते हैं तो वहाँ जाने के लिए, और ज़्यादा वहाँ फीस भी नहीं है, कोई फीस एंट्री भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है।